मैं विनोद सर आज वर्ग 7 के अंतर्गत हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 18 चिड़िया नामक कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। इस कविता के कवि आरसी प्रसाद सिंह हैं। आरसी प्रसाद सिंह बच्चों, यह आरसी प्रसाद सिंह कविता कवि हैं और इन्होंने अपनी कविता चिड़िया के बारे में लिखा है और उन्होंने इस कविता के शीर्षक का नाम चिड़िया रखा है। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। बच्चों, चिड़िया अपने वाणी के माध्यम से हमें कुछ संदेश देती रहती हैं। इनकी संदेश को जो समझ जाता है वो चिड़िया की भाव को कवि आरसी प्रसाद सिंह बता रहे हैं कि वो अपने भाव से कुछ कहना चाह रही हैं जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है। चिड़िया उस ऊंची वृक्ष की डाल पर बैठकर हमें प्रेम का संदेश देती है कि आपस में प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहो, सुखी से रहो। वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। वह जग में जो बंदी है मानव, जो कैद हैं, वो किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं कैद है। उनको अपने कैद से मुक्त होने की मंत्र बतलाती है, रास्ता बतलाती है। वन में जितने पंछी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल काक हंस सुख आदि वास करते सब आपस में हिलमिल। हमारे वन में इतनी सारे पशु हैं, पक्षी हैं, ये सारे पक्षी आपस में मिलजुल करके बात करती हैं, वार्तालाप करती है, अपना अपना संदेश बताती है, अपना अपना समस्या रखती है और सब मिलजुल कर उसका समाधान करते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं। आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। देखो चिड़िया कितना स्वच्छंद है कि हमारे कुशेश्वर स्थान में साइबेरिया डेनमार्क की पंछी आके बास लेते हैं। तो कितना इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। जहां मन हो वहां या चले जाते हैं, वहीं बास कर जाते हैं। रहते जहां वहीं वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं। ये जहां चले जाते हैं वहीं अपना दुनिया बसा लेते हैं। दिन भर करते काम, रात में पैरों पर सो जाते हैं। दिन भर परिश्रम करते हैं, अपने अपने क्षेत्र में सब कुछ न कुछ परिश्रम करके अपना दाना का व्यवस्था कर लेती हैं और उसी भोजन को खाकर रात्रि में पैरों पर आकर प्रेम पूर्वक मिलजुल करके बातें करते करते सो जाती हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं। न तो इनको किसी तरह का लोभ है, न इन्हें मंत्री बनने की सपना है, न किसी तरह का कोई पाप करते हैं, न किसी तरह का परवाह है, इनको कोई गम है। ये बिल्कुल स्वच्छंद हैं। जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। वह यह नहीं चाहती है कि सारा दुनिया का माल, सारा दुनिया का धन दौलत हड़प ले हम और हम बहुत बड़ा धनवान कहलाएं। ऐसी भी चाह नहीं है चिड़िया को। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं। जो हो सकता है अपने परिश्रम करके, हमारे अपने लोगों के घर में आंगन में आकर के परिश्रम करके वो अपना जो दाना खाना होता है खा लेते हैं और चले जाते हैं। बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ हुए देते हैं। अगर बच गया
तो औरों चिड़िया के लिए हिस्सा छोड़कर वह वहां से चले जाते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। इस सीमाहीन अनंत गगन में चिड़िया स्वतंत्र पूर्वक अपना विचरण करती हैं। इन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं है। नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। वो औरों की कमाई लेकर अपना घर नहीं भरना चाहता है, जैसा कि मानव करता है। मानव का हमेशा स्वार्थ भरा भावना होता है। वह औरों की कमाई लेकर अपना घर भर लेना चाहता है। ऐसी चाह चिड़िया में नहीं है। वे कहते हैं, मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में। वो मानव को संदेश देते हैं कि देखो मानव, हम कैसे इस संसार में जी लेते हैं, स्वतंत्र होकर, निर्भय होकर, खुशी से जी लेते हैं, प्रेम पूर्वक रह लेते हैं। तो तुम तो मानव हो, तुम में तो बुद्धि विवेक है, क्षमता है, तो तुम क्यों नहीं आपस में हिल मिलकर रहते हो, आपस में प्रेम पूर्वक भाईचारा का व्यवहार करते हो। हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। मैं देखो कितना स्वच्छंद हूँ, स्वतंत्र हूँ, और तुम खुद अपने आप को परतंत्रता के बंधन में बांध लिए हो। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो। तुम देखो कि हम कितना स्वतंत्र हैं, और तब तुम जो सोने का जो कड़ी हाथ में पहने हो, सोने का जो पिंजरा बना लिए हो कि तुम मुझे कैद करके इस पिंजरा में रख लो, इस पिंजरे को, इस परतंत्रता की बेड़ियों को तुम तोड़ डालो। तो ओ मानव, तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। तुम मानव हो, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। अगर तुम में मानवता नहीं है तो तुम मानव नहीं हो। तुम मानवता की धर्म का पालन करो और आपसी ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह को छोड़ दो। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है। इस घनी छायेदार पीपल की डाली पर चिड़िया जब वास करती है तो मानव को यही संदेश देती है कि सारा संसार अपना है, औरों के धन से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो बस जो खाना एक दिन मिल जाता है वही हमारे लिए बहुत है। बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। वह बैठकर हमें प्रेम का संदेश देकर फिर वह अपने जीविका के लिए प्रस्थान कर जाती है, उड़ जाती है। यही सीख हमें चिड़िया से मिलती है। अब है क्वेश्चन कि चिड़िया किसके पेड़ पर बैठकर गाती है? पीपल के। चिड़िया जग के मंदी मानव को क्या बतलाती है? मुक्ति मंत्र। पक्षियों के मन में नहीं है लोभ। चिड़िया मानवता से किस भावना को छोड़ने की बात कह रही है? द्रोह भावना। चिड़िया मानव को कौन सा मंत्र बतलाती है? चिड़िया मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है, जिससे वह दासता के बंधन से छूटकर स्वच्छंद और स्वतंत्र होकर अपना जीवन जी सके। पक्षी कितनी वस्तु ग्रहण करते हैं और बची हुई वस्तु किसके लिए छोड़ देते हैं? पक्षी उतना ही वस्तु ग्रहण करती हैं जितना उन्हें जीने के लिए जरूरत होती है, और बचे हुए शेष भाग को और पक्षी के लिए परोपकार की भावना के कारण उसे छोड़ देती है। पक्षी सीमाहीन गगन में किस प्रकार विचरण करते हैं? पक्षी सीमाहीन गगन में स्वच्छंद और निर्भय होकर विचरण करते हैं। चिड़िया के अनुसार पैरों में बेड़ी किसने डाल रखी है? चिड़िया के अनुसार पैरों में बेड़ी मानव खुद स्वयं डाल रखी है। पक्षियों के रहन सहन पर प्रकाश डालिए। पक्षियों का रहन सहन बिल्कुल भिन्न है। पक्षी इस खुले आकाश को अपना संसार मानती हैं और वृक्ष को ही अपना आवास मानती हैं। चिड़िया वृक्ष पर
अपना बसेरा करती है और सुबह सूर्योदय होने के पहले अपने बसेरे को छोड़कर कर्म के लिए प्रस्थान कर जाती है। दिन भर दाना चूरती हैं, संध्या होते ही पुनः अपने घोंसले उस वृक्ष की डाल पर आ जाती है और आपस में जितनी चिड़िया रहती है उन सब से मिलती है, प्रेम पूर्वक बातें करती है, मानव को प्रेम का पाठ पढ़ाती है, हमें एक दूसरे के साथ सुख दुख में मिलजुल कर रहने की भावना सिखाती है। चिड़िया का जीवन बिल्कुल सुनहरा और मनोहर है। अब है मानव का जीवन पक्षियों के जीवन से किस प्रकार भिन्न है। मानव का जीवन पक्षियों के जीवन से बिल्कुल भिन्न है। मानव परतंत्र है, मानव अपने आप को स्वतंत्र मानता है, लेकिन समय रूपी और अपने करनी रूपी बंधन में खुद बंध गया है जो उसे आगे बढ़ने नहीं देती है। अतः मानव स्वतंत्र होकर के भी गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ है और चिड़िया बिल्कुल स्वतंत्र और स्वच्छंद है, निर्भय है। वह निडर होकर सारे आकाश में, सारे संसार में जहां मन होता है वहां घूमने चला जाता है और वहीं अपना साम्राज्य बना लेता है, वहीं अपना समाज का निर्माण कर लेता है। धन्यवाद दोस्तों।